19 साल की वर्जिन लड़की हॉस्पिटल के वॉशरूम में एक लड़के को बर्थ देती है। फिर उसे कचरे के बैग में डालकर उसे रोल करके स्पिन करके एक और नए कचरे के बैग में डालती है। फिर उसको डस्टबिन में डालकर चली जाती है। Where did you put the baby at? Tell me the truth. 517-836-460. हम इस लड़की का नाम रखते हैं जेरी। तो ये 19 साल की है, मैक्सिको में पैदा हुई है, बड़ी हुई है। इसकी फैमिली में इसकी माँ, इसका बाप और इसकी एक बहन है। जेरी बहुत ही यंग थी जब इसके डैड ने इसकी मॉम को डिवोर्स दे दिया था। जेरी और उसकी बहन अपने डैड के साथ रहे जब तक उसकी मॉम ने दूसरी शादी नहीं कर ली। तो इसकी मॉम की शादी के बाद जेरी और उसकी बहन अपने स्टेप डैड के घर रहने लगे। जेरी दिखने में बहुत ही प्यारी, मासूम और अपने स्कूल की बास्केटबॉल की टीम की चैंपियन है। इसके बहुत सारे अच्छे दोस्त थे, पढ़ाई में काफी अच्छी थी। तो डैड, घर, स्कूल और फ्रेंड्स चेंज होने के बाद इसका पहला बॉयफ्रेंड बना था इसके नए स्कूल में, जो कि ये भी उसी स्कूल का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर था, जिसका हम नाम रखते हैं बग। तो जेरी 19 साल की थी, उसका सीनियर ईयर था। आगे भी उसने काफी अच्छा और बड़ा फिट प्लान किया हुआ था अपनी लाइफ के लिए। इवन शी वाज एक्सेप्टेड इनटू द न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी इन 2024। तो जेरी अपने मॉम से ज्यादातर दूरी रही जब तक कि वो अडल्ट नहीं हो गई। एक दिन जेरी स्कूल की प्रैक्टिस से घर जल्दी वापस आ गई और आते ही फौरन सो गई। उसकी मॉम को लगा ज्यादा खेलने की वजह से शायद ये थक गई है। तो सुबह 11:30 के ऊपर उसने अपनी मॉम को उठाया और कहा, मेरे पीछे बहुत दर्द हो रहा है और ये काफी हर्ट कर रहा है मुझे। अब ये चीज जेरी के साथ पहली बार नहीं हो रही थी। जब वो बच्ची थी उसके साथ ऐसा होता ही रहता था, क्योंकि जब जेरी अपनी माँ के पेट में थी और उसका हस्बैंड जब भी उसको मारता तो उसकी मॉम को सेम वैसे ही दर्द होता था बैक पे। इसके अलावा जेरी बहुत ही बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा हुई थी और उसमें एक प्रॉब्लम यही थी, उसके बैक पे दर्द होती थी। उसकी मॉम उसको हॉस्पिटल ले गई, फिर उसको इमरजेंसी रूम में ऐड किया। डॉक्टर ने पूछा, जेरी से तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? और उसने फट से कहा, नहीं, मैं वर्जिन हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और उसकी मॉम भी वही बोली, ये हो ही नहीं सकता। शी सेड, आई एम स्टिल बाइंग हर पैड्स एवरी मंथ। फिर डॉक्टर ने कहा, हो सकता है फिर ये किडनी का ही प्रॉब्लम हुआ, मुझे कुछ टेस्ट लेने होंगे। और उसको शायद पता चल चुका था डॉक्टर को कि ये प्रेग्नेंट है, लेकिन इनको नहीं पता। बाकी सब टेस्ट लेने के बाद डॉक्टर ने उससे प्रेगनेंसी का टेस्ट भी ले लिया और उसे कुछ मेडिसिन दे दिए पेन किलर के। अब जेरी और उसकी मॉम वेट कर रहे थे रिपोर्ट और सीटी स्कैन के आने का। तो डॉक्टर ने बिना अपना टाइम जाया किए सबसे पहले प्रेग्नेंट टेस्ट को एनालाइज किया और फिर वही हुआ जो नहीं होना था, प्रेग्नेंट टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो डॉक्टर ये चीज जेरी के मॉम के सामने ये चीज रिवील नहीं करते। जैसा कि मैंने पीछे बताया, वो अपनी मॉम के सामने बोल रही थी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो वर्जिन है। तो डॉक्टर इस चीज को हैंडल करते हुए उसकी मॉम को ऑप्शनल पेपर के ऊपर सिग्नेचर करवाने के लिए बाहर बुलाते हैं और प्राइवेट में जेरी को बता देते हैं। अब जेरी 19 की है, अडल्ट है, तो उसकी मॉम का वहां पर होना जरूरी नहीं है उस बात को सुनने के लिए। फिर डॉक्टर जैसे ही ये न्यूज जेरी के सामने रिवील करने के बाद वो बाहर जाते हैं, जेरी पीछे से वॉशरूम भाग जाती है। फिर 1 मिनट के बाद जेरी की मॉम वॉशरूम आती है, नॉक करती है और डोर के थ्रू से ही बात करती है कि जल्दी आओ, अब हमें चलना चाहिए। वहां पर एक नर्स था जिसको बहुत ही बुरा फील हो रहा था। वो भी बार बार नॉक कर रहा था वॉशरूम का दरवाजा और उसे कह रहा था कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, तुम्हें किसी चीज की मदद तो नहीं चाहिए, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? बट अंदर से जेरी कहती रही, नहीं वो ठीक है, शी इज फाइन। तो नर्स ने क्या किया, वो वहीं पे खड़ा रहा साथ और सुनता रहा, आखिर अंदर चल क्या रहा है गौर करता रहा वो। और शायद फिर उसके माइंड में ये बात आई कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो वो वहां से मूव हो गया। बट उसको कुछ ना कुछ शक हो गया था कि भाई अंदर जो भी चल रहा है बहुत बुरा चल रहा है। खैर, तो जब जेरी वॉशरूम से बाहर निकली, वो अपने हाथ को टिश्यू से साफ करती हुई निकली और वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और वो डॉक्टर के साथ इमरजेंसी रूम में वापस आ जाती है। बाथरूम में हर जगह ऑन टॉयलेट सीट एज वेल खून ही खून था। तो नर्स जो है वो फ्लोर को, बाथरूम को क्लियर करने लगी, ब्लड को साफ करने लगी, फ्लोर को भी। तो उसकी नजर पड़ी डस्टबिन के ऊपर। उसने डस्टबिन उठाया तो उसे डस्टबिन कुछ हैवी लगा और उसने अंदर देखने की कोशिश की। उसने जैसे ही देखा उसको एक गार्बेज का बैग मिला, तो उसने उसको जैसे ही निकाला उसने देखा बिल्कुल साफ है। वो फिर उसको मजीद जांच पड़ताल करने के लिए उसको कमरे के अंदर ले गई टू हैव अ क्लोजर लुक। तो जब उसने एक कचरे के बैग में से दूसरा कचरे का बैग निकाला, वो ऊपर से लिपटा हुआ था, बीच में से स्पिन हुआ था। उसने जब सेकंड बैग निकाला तो उसने देखा टिश्यू ब्लड से भरे पड़े थे और उसके नीचे टॉवल थे, वो भी ब्लड से भरे हुए, और फिर उसके भी नीचे 9 मंथ का बच्चा था, एंड दैट वाज अ बेबी बॉय। 2 गार्बेज बैग में लिपटने की वजह से, सांस ना ले पाने की वजह से मारा गया। तो डॉक्टर को बच्चा मिलने के बाद उसने बहुत कोशिश की कि बच्चे को वो बच्चा है, बट लेट हो गई थी काफी। फिर उसने वही किया जो उसको सही लगा, उसने पुलिस को कॉल कर दी और फिर सारी चीज एक्सप्लेन कर दी पुलिस को। So we started working her up. We did a pregnancy test on her, showed positive. She was denying that she had sex. Then she said she had to go to the bathroom.
She went to the bathroom. She was in there for quite a while. We kept knocking on the door. Finally, we got her to open the door, and there was blood and shit everywhere. She was cleaning it up. So we took her back to the room. तो पुलिस और डॉक्टर ये सारी सिचुएशन जाके रखते हैं जेरी उसके मॉम के सामने कि उनको बाथरूम के गार्बेज से क्या मिला। डॉक्टर जेरी से कहती है तुमने पूरी कोशिश की इस बात को छुपाने की और हमें मिल गई और अब ये केस पुलिस ही सुलझाएगी। We discovered a dead baby in the bathroom. Oh my gosh. I'm sorry. It came out of me and I didn't know what to do. Lexi, I told you about this. But it I just asked you, baby, to tell me the truth. it was not crying or nothing. What did you do to it? Okay, stop right here. I Stop, just- stop. Looked like you tried to hide it. We do have to have the police involved. And nothing was crying. It came out with nothing. I know. But the baby's gonna have to be taken for autopsy and there'll be an investigator and everything. I'm really sorry, guys. You guys have any questions for me? Like how big is the baby? It's full term. What? 9 months? Nothing was crying. Lexi, have you watched the news of the girls that what they do to their babies and what they go to jail? Nothing was crying. You put it in the bag? Yes. Yeah. In what bag? It, Why did you say anything to us? Do you want to get in trouble for this now? You could get in trouble for Mom, this, baby. Mom, alright, just give it time, okay? I'm gonna speak to detectives whenever she's ready, okay? You ready for the second one? अब जरा समझो जेरी के मॉम की रिएक्शन से ये कितनी गहरी हुई और क्लियर बात है। उन्होंने ये तक नहीं पूछा बच्चा कैसा है, बच्चा जिंदा भी है या मर गया, क्या वो लड़की थी या वो लड़का था। उसकी मॉम को उस बच्चे की कोई परवाह नहीं थी, वो सिर्फ ब्लेम करती जा रही थी जेरी के ऊपर। उसका पहला रिएक्शन ही चिल्लाना था, इमोशनल नहीं हुई, सैड नहीं हुई बच्चे के बारे में। मतलब बच्चे के बारे में तो कोई अल्फाज निकले ही नहीं है और यही सब कुछ डॉक्टर डिटेक्टर को लिखवा देता है सब कुछ। डॉक्टर कहते हैं जेरी की माँ बस यही चीज पूछ रही थी अब इस चीज की क्या सजा मिलेगी जेरी को और कितने साल तक वो जेल में रहेगी या उसको क्या उस पे चार्ज लगेंगे। खैर सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद पुलिस बात करता है जेरी के रिलेशनशिप की। फिर उसका बॉयफ्रेंड अपनी माँ को लेकर सीधा हॉस्पिटल आता है। I'll be in touch with you to try and set up an interview with her. Okay. Would y'all mind talking to me later when y'all are okay? Yeah, I was with her. I know she talked to him for a while on the phone. And then she came to me, so I've been with her the rest of the time. Today? Oh, so what did she come here for that she told you? She told me she had back pain. That's it? That's it. Okay. Has she been having back pain before? Yeah, she's pain for her and her hips is no. I mean, she was born with like her. I don't know. It's like crooked. Her spine? Okay, because my ex-husband, he hit me. He beat me whenever I was pregnant with her. So she was early. So she had some problems with her hips. Like I always had to take her to the chiropractor to get adjusted because she couldn't use like she was always getting constipated. Like she had to get lined up, whatever. So I mean, I've been taking her to chiropractor because I always thought, well, this time, I didn't know. I honestly didn't know she was pregnant. I didn't know. I just thought, like she said, I had back pain more. My hips are hurting me. I think I need to go to the chiropractor. I said, okay, let's go tomorrow. But she was like in really a lot of pain and, When did it start? Like the pain? Yes. Yesterday she said it was really bad, that her hips were hurting and her back. And then last night we're on the phone together and she said her hips were hurting bad. And I asked her if anything else was hurting. And she said just everything. उसका बॉयफ्रेंड भी बताता है ये सब कुछ के कल रात उससे बात हुई थी और वो भी यही कह रही थी कि मेरे बैक पे बहुत दर्द हो रहा है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है और ये उसको 2 साल से डेट करता आ रहा था। यू नो व्हाट आई मीन। खैर तो जेरी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट हुई क्योंकि उसकी जो हेल्थ कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसने फुल टर्म बच्चे को बर्थ दिया था, वो भी 17 मिनट के अंदर बिना कोई आवाज निकाले। और ये चीज डॉक्टर कहते हैं कि हमने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा या ऐसे डिलीवरी भी हो सकती है। इस चीज को समझना भी बहुत मुश्किल है। एज ए माई ओपिनियन शी जस्ट फ्लश्ड इट डाउन।
इन द टॉयलेट। जेरी के दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाने के बाद उसकी मॉम को लगता रहा अब इसको जेल तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जेरी ठीक होने के बाद वापस अपने घर चली गई। डेली रूटीन की तरह वो फिर से स्कूल जाने लगी, बग के साथ स्कूल की पार्टीज ज्वाइन करने लगी। वो अपनी लाइफ को ऐसे प्रेजेंट करने लगी और ऐसा दिखावा करने लगी जैसे उसकी लाइफ में उसके पास में कुछ हुआ ही नहीं है और ना ही वो कुछ करके आई है। इवन शी वाज नॉट अ गिल्टी। क्या वो उसके घर के आसपास जितने भी लोग रहते थे उनके बीच में एक अफवाहें फैलने लगी इस लड़की के बारे में। सभी नेबर्स को पता लगने लगा इस लड़की का। जेरी ने हॉस्पिटल के वॉशरूम में बच्चा पैदा किया और उसको गार्बेज में डाल के डस्टबिन के अंदर फेंक दिया क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी उस बच्चे को। तो इस सब सारे सिनेरियो के बाद जेरी की मॉम हर दिन पुलिस स्टेशन जाती रही। वहां पर जाने के बाद उनके ऊपर चिल्ला आती थी अबाउट लाइक हॉस्पिटल वायलेटिंग हिपो लॉज। वो हॉस्पिटल मेरी बेटी पे गलत बयान दे रहा है लोगों को और इस सब में पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। तुम ही लोग हो जो मेरी बेटी की अफवाहें फैला रहे हो, सब के सब मेरी बेटी के खिलाफ हो। तुम लोग क्यों मेरी बेटी को विक्टिम की तरह ट्रीट कर रहे हो? पर असल में उसकी बेटी तो विक्टिम है ही नहीं। विक्टिम तो वो असल में बच्चा था और उसको मारा उसकी बेटी ने। अब यहाँ पर बार बार पुलिस स्टेशन में जेरी की मॉम यही बातें रिपीट करके आती थी और फिर पुलिस को केस रीओपन करना ही पड़ा क्योंकि ऐसे ही जेरी की मां पुलिस के सर से नीचे उतरेगी। अगर उसकी मॉम बार बार पुलिस ना जाती तो शायद ये केस रीओपन कभी ना होता। अब मिरेकल कहो या खून का बदला खून, अदरवाइज उसने किया तो क्राइम ही था, लेकिन वो बाहर थी। उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन वो बाहर थी। उस पे एज ए बड़ा चार्ज पड़ सकता था, लेकिन वो पे ऑफ थी। उस पे मर्डर का चार्ज भी पड़ सकता था, लेकिन वो चार्ज फ्री रह रही थी। जेरी अपनी लाइफ को सुकून से जी रही थी विद हर बग। पर जिस तरह उसकी मॉम बार बार पुलिस स्टेशन जाती रही, नाउ द होल सिचुएशन हैज चेंज्ड। ठीक 5 मंथ के बाद हेडक्वार्टर से जेरी के अरेस्ट वारंट निकल आते हैं एज फर्स्ट डिग्री मर्डर इंटेंशनल टू अब्यूज अ चाइल्ड एंड सेकंड टेम्परिंग विद एविडेंस। एक बच्चे के साथ जानबूझकर ज्यादती और सबूत के साथ छुपाना या उसको मिटाने की कोशिश। इसकी मॉम भी मजीद बहस करती है पुलिस ऑफिसर से कि किस चीज पे आप इसको अरेस्ट करने के लिए आए हो। She's over 18. She's got to talk to her. I understand that, Right. Detective Gonzalez. Right. What is she under arrest for? She is warrant for arrest. Okay? For what? That's all I'm going to tell you. Okay? What do you mean that's all you're going to tell me? She's over the age of 18. I understand that, but I have a right to know as well. And we'll tell you that, but we Okay, we then need let the me know cooperation. now. We need the cooperation. Let me know now. I'm giving you the cooperation. I told you everything. Answer my question. Well, What is she under arrest for? Like I said, she's over the age of 18. Like, that we can't relinquish that information, but if you bring her out here, we'll tell you. What is she under If arrest you bring her out here, for? we'll tell you right in front. No, I'm not bringing her out here yet. Let me know what she's under gonna arrest get for. arrested regardless. I mean, I don't know why. For what? For what? For what? Are you okay with telling Yeah, her? go ahead. Tell me. Homicide. Open count of homicide. And tampering with evidence. Tampering with evidence Yes. at the hospital? Yes. What's your name? Lexi. Okay. What's the last 4 of your social? She don't even know it. You don't know it? I don't know. I don't remember. Alexia, do you know your date of birth? Yes. Okay. What is it? 11/25/03. Go ahead. Go ahead. Just making sure you're doing... Just grab me a little. Okay. And just nothing sharp, no flammables, nothing sharp, okay? Yes, sir. Okay, they're going to check it when you get over there, okay? Okay. Confirmed that address is 611 North 1st Street. 611 North 1st. Okay, we'll check those when you... Same thing, okay? They're going to check all that when you get over there, okay? Thank you. From the tunnel. I'll be headed your way for the relay shortly. खैर तो ये 2 महीने तक सलाखों के पीछे रही, फिर इसको हाई कोर्ट ले जाया गया, इस पे मुकदमा चला। तो पुलिस ने इसके ऊपर जो भी इल्जाम लगाए हुए थे जेरी वो सब डिनाई करती है, बट पुलिस के पास सब एविडेंस थे और डिटेक्टिव के पास वो सब डिटेल थी जो भी इसने पास्ट में किया था, डॉक्टर्स की, नर्स की, सब कुछ था उनके ऊपर। इसको मजीद सजा हुई एंड सेकंड हियरिंग के ऊपर कोर्ट ने इसके ऊपर चार्ज लगाया $100,000 पाउंड का, पाकिस्तानी ये 3,48,01,81 रुपए बनते हैं। यार तो इतने पैसे देने के बाद ये रिलीज हो गई। बाद में इसने अपने मरे हुए बच्चे को नाम भी दे दिया हैरी। इसका मतलब साफ था ये सब जानती थी, बस अपनी गलती को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी जो इससे हुआ। बाकी तुम लोग बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसको लेकर, इसने सही किया या गलत। मिलता हूँ मैं तुमसे
नेक्स्ट स्टोरी में।